Hey, hello, my dear students. Welcome to my SKI. And now today we are going to start our new different kind of topic that may score your highest marks in your examinations. Yes, I have 6 points that can make you more and more and more achiever in your exam. Tips and tricks हैं आज की for CBSE board, ICSE board, UP board, whatever you belongs to, and how to prepare effectively to score well in the CBSE board examination. So यही एक पॉइंट लेकर के हमारा आज का ये क्लास है कि किस तरीके से हमारी पीडी क्लास को आगे बढ़ाया जाए. सो दिस मे बी कॉल्ड अ पीडी क्लास बिफोर योर एग्जाम. जैसे कि हम हर बार आपकी एक पीडी क्लास ले ही लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर next point. There are 6 points which I am going to convert all my debate. So let's start with our uh, summary thinking maybe, or like every students want to score well in the exams and be among the toppers. Okay, so they all work hard to achieve this goal, and the differences between those who achieve goal and those who do not so is not much low. Are given a few points that will surely help in covering that differences and achieving the desired goals. So काम तो सबको एक ही तरीके से करना है. सोच के चलना है कि हमें हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, तब आपके मीडियम मार्क्स आ पाएंगे. जहाँ सोच के बैठोगे भाई 20-30 में ही काम चल जाएगा, वहां 10 आने वाले हैं. इसलिए पहले सोच के चलो भाई 80 पे मारना है फोकस, तभी आएंगे 50 मार्क्स. अगर अभी 50 करके बैठे हो ना तो 20 पे है आपकी सुई. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर हायर थिंकिंग. सो SKI ज्वाइन कर रखा है, शिखा नॉलेज इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ तो मैं आपको टिकने नहीं दूंगी. 20 नंबर पे टिकना है आपको, 90 अप टू 90 पर. चलो 90 में लगा लेती हूँ, तब जाकर के आपके 70 पे आएंगे. यस, आई एम 100% श्योर. फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है शेप अप योर सेल्फ. सो फिक्स योर गोल एंड फील कैपेबल ऑफ अचीविंग इट, and be clear about your strength and weaknesses. Focus on your weaknesses and turn them into strength as well. भाई अपने आप को ना शेप में ले आओ. एक ये देख लो कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ पे जा रही है, कौन सी चीज़ आपकी अभी निपटी हुई नहीं है. पहले वही लेकर के आओ जो आपने बिल्कुल नहीं निपटा रखा है, जिसको आपने अंधेरे में रख रखा है कि ये हुआ हुआ है, लेकिन वो हुआ हुआ नहीं है. वो धोखा देने वाला है और वो एग्जाम में आपसे मुलाकात करने आएगा. इसलिए आपको अभी निपटाना है उसको. अभी कर दो भाई उसको, काम खत्म. उसका काम अभी होना चाहिए. सो लेट फिनिश योर ऑल वीकनेसेस अबाउट दोज चैप्टर्स, दोज समरीज, दोज टेक्स्ट बुक. अभी निपटा लो उनको, क्योंकि एग्जाम टाइम में केवल भाई रिवीजन चाहिए. नेक्स्ट आता है मेक योर शेड्यूल. यस, सेकंड पॉइंट है जो कि मेडिकल पॉइंट है. मेक अ शेड्यूल फॉर योर स्टडीज एंड फॉलो इट earnestly, and decide the total number of hours you should devote to your studies, and further divide them subject wise, and they get up early and utilize your morning hours as much as you can. देखिए बच्चों, कुछ बच्चों की आदत होती है रात को पढ़ने की, कुछ बच्चे दिन में जगते हैं और दिन में सुबह को जल्दी उठ के पढ़ते हैं. बात एक ही है, जो टाइम आपके लिए सुटेबल होता है आप उस टाइम पढ़ो. लेकिन मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है ना, यानी कि मॉर्निंग में जो हाँ काम हम कर लेते हैं, वो काम हमारे को सारे दिन हमारी आंखों के आगे आता है. इसलिए कहते हैं जो मॉर्निंग की स्टडी होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से होती है. दिमाग हमारा बिल्कुल शांत होता है, हालांकि शांत होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारा क्लियर होता है कि भाई हमने आज सुबह को ये पढ़ा था और ये हम एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे. रात को पढ़ने के बाद में क्या होता है कि आप थोड़ी बहुत नैप बीच में लेते हो, उस बीच सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है, मिक्स एंड मैच हो जाता है. तो सुबह को पढ़ने की आदत डाल लो. सुबह को जल्दी उठने का मतलब ये है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी स्टडी को दे सकते हो. फिर मॉर्निंग में आप जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हैं. हालांकि मॉर्निंग में भी आपको पढ़ना चाहिए. शेड्यूल वाइज टाइम डिसाइड करो. ये कच्चे पक्के टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा. जो आप बनाते हैं अभी तक टाइम टेबल, हमने इतने बजे तक ये किया, इतने बजे खेलेंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे बाहर जाएंगे, कोई टाइम टेबल वो शेड्यूल का नहीं होता. अब टाइम टेबल में केवल स्टडीज होनी चाहिए, क्योंकि भाई बोर्ड का एग्जाम है, कोई मामूली बात नहीं है. एक टाइम डिसाइड करो, पर्टिकुलर टाइम. 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा खेलना है, आधा घंटा आपको दूसरा काम करना है, और दूसरे काम में आपको
और दूसरा काम मिक्स नहीं करना है। हर एक घंटे में जो काम आपने डिसाइड किया उस टाइम वही काम होगा, और तभी उस काम में मजा आएगा। लेकिन स्टडी के टाइम पे कोई काम दूसरा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मैजिकल पॉइंट है लर्न कंस्ट्रक्टिवली। You must utilize your time in a productive and a beneficial way. So, uh, may reading the textbook and making notes will not do not much so good. So try to understand the concept and absorb them thoroughly, and summaries and topics, and go throughout them every now and then. So understanding the concept and absorbing the key points will make you achieve the desired result. तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेकर के आना है सब्जेक्ट वाइज, और डिसाइड करना है आपके स्टडीज की लिमिट्स को कि किस टाइम हमको क्या काम करना है। एक बात मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूंगी कि कुछ ऐसा होता है एग्जाम टाइम में, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा कॉपीज ले रहे हैं, लाइक ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। उनको देख करके ना डिमोटिवेट मत हो जाना और घबरा भी मत जाना, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं बोर्ड के, उनको कंटेंट चाहिए होता है, सही लैंग्वेज और मैजिकल लाइन्स चाहिए होती है, गुड आंसर चाहिए होता है जो बेहतरीन ग्रामर से भरा हो। वो ये नहीं चाहेगा कि आपने कई सारी कॉपी भर रखी हैं, जिसने कॉपी भर भर के आ रहा है वो ही ज्यादा हमारा ब्रिलियंट बच्चा होगा। भाई एक कॉपी के अंदर भी टॉपर्स होते हैं, ऐसा होता है। एक कॉपी जो चेक होने के लिए आती है कई बार, उसमें ही टॉपर होते हैं। 3 4 5 कॉपी भरने का मतलब ये नहीं है कि आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, मतलब ये है कि भाई वहां गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या लिख करके आ रहे हो। तो यहाँ पे एक लिमिटेड होनी चाहिए कॉपीज के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा मैजिकल पॉइंट आता है बी अपडेटेड। एग्जाम से पहले जब आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं या आपका फ्री टाइम चल रहा होता है, तब तो मैं आपसे कहती हूँ मैगजीन्स पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए, और ट्विटर पे अच्छी अच्छी डिबेट्स देखने के लिए, क्योंकि तब आपको अपडेट रहना होता है इन द अदर सेंस। एंड नाउ इन दिस वे, बी अपडेटेड का मतलब है किताब, कॉपीज, टेक्स्ट बुक के टच में रहना। सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट पैटर्न एंड फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड थ्रू आउट रेगुलर प्रैक्टिस, and you may be able to compose your own questions and answers them. And time management should be adhered with while attempting such questions, as some of the questions may be left answer whereas. So क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, उनके आंसर्स को लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उनके क्वेश्चन के समरी और थीम को समझ लें, उसके बाद उसके आंसर को देने के लिए सोचें। और जब आपके पास कंटेंट होता है बुक्स और टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद में, तो आपके पास लैंग्वेज होती है, मैजिकल लाइंस होती हैं, वर्ड्स होते हैं अच्छे अच्छे लिखने के लिए, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपका आंसर हो जाता है। सो बी अपडेटेड का मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने सारे टेक्स्ट बुक की जो भी लैंग्वेज है वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाते हैं। और वैसे भी आजकल मार्केट में कई कई नोट्स बुक आ रही हैं, क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, मॉडल पेपर आ रहे हैं, उनके टच में रहना बहुत जरूरी है। वो नई नई चीजें खरीदते रहा करो अपने पैसों को इकट्ठा करके। उनसे क्या होता है कि आप अपडेट रहते हो कि हमारे जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज होते जा रहा है हर बार, एवरी टाइम। क्वेश्चन वही है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो उसको उस चेंज लैंग्वेज को समझने के लिए और उस चेंज लैंग्वेज में ही आंसर देने के लिए जरूरी है अपडेट रहना। वो अपडेट आप टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद रह सकते हो, और ये नए नए मॉडल पेपर जरूर खरीदा करो आप मार्केट से, जो कि ज्यादा महंगे भी नहीं होते, और वो काफी अच्छे, मतलब उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है माइंड टेस्ट ड्यूरिंग एग्जाम। In the examination hall, ensure that you have filled your particulars in the exam sheet correctly. Plan your answer while reading the questions and attempt as according to the given directions. First, attempt the questions that you can answer easily, and it will create a positive mind test. सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको परफेक्टली याद हैं, लर्निंग वर्क में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुके हैं। तो
पहले हमें वही आंसर लिख करके आना है जिनका कंटेंट हमारे माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, मैजिकल लाइन्स आपको आती हैं, पहले वही लेकर के आने हैं। क्वेश्चन पेपर्स की जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक रोल नंबर, आपका क्लासरूम नंबर, आपका सब्जेक्ट, वो सब चीज़ लिखने के बाद में क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको वही चीज़ सबसे पहले लिख करके आनी है, वही आंसर जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं। और जो 50-50 आंसर में आ रहे हैं वो बिल्कुल बीच में आएंगे, और जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं, जिनके आंसर आपको कच्चे पक्के याद हैं और बहुत कम याद हैं, वो सबसे लास्ट पेपर पे आएंगे। नो मैटर कि आपके साथ के बच्चे कितनी कॉपीज भर रहे हैं, मे बी दे कैन बी फिल ए कॉपी, A+, B+, C+, D+, वो मैटर नहीं करता। एग्जामिनर को चाहिए होती है लैंग्वेज, कंटेंट और अच्छी भाषा में दिया हुआ उत्तर। तो जरूरी नहीं है कि आप 5-6 कॉपी लेके भरेंगे तो ही वो अच्छा टॉपर कहलाएगा। एक कॉपी के अंदर अगर आपने अच्छी लैंग्वेज लिख दी है और कंप्लीट है तो इट मीन्स दिस इज सफिशियंट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है effective use of time. If you have solved all the paper before time, so don't leave the examination hall, okay? Revise all your answers and looking for the construction and improvement, okay? And there is always room for improvement. So do not leave your room unless you without searching your answer sheet. So do utilize your time effectively. क्लासरूम को छोड़ने की बहुत जल्दी रहती है बच्चों को, काम हुआ नहीं और भागे, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना बढ़िया काम कर रखा है, हमने एकदम आंसर लिख दिया, हमको तो सब कुछ आता था। और उन लोगों के कोई भी मार्क्स नहीं आ रहे होते। क्लासरूम में बैठ करके सभी आंसर्स को चेक करना है, सारे आंसर्स को चेक करना है, ग्रामेटिक मिस्टेक अगर हो रही है तो वहां पे बैठ करके ठीक करनी है, आंसर प्रॉपर लाइन में है कि नहीं है। ब्लैक एंड ब्लू पेन अपने पास जरूर रखना है, ग्रीन पेन भी रख सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। आंसर शीट आपकी बहुत सुंदर और सजी हुई होनी चाहिए, जैसे दीपावली पे घर सजाते हैं ना रंग बिरंगी चीजों से, इस टाइप से अपनी कॉपी को सुंदर सा बना करके लेकर के आना है। प्रॉपर लाइन खींचनी है, प्रॉपर हाइफन्स देने हैं, प्रॉपर डेक्स बनाना है, प्रॉपर लैंग्वेज, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर का दिल जीतना है भाई, एग्जाम है आपका बोर्ड का। सो all these 6 points may help you to improve your numbers in your exams. Yes, I'm damn sure, because SKI में इसी चीज की श्योरिटी दी जाती है। Be positive and live positive, dear students. Have a nice day. All the best.